सभी सुंदर साथ को कोटान कोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछले वीडियो में हमने श्री सनंद ग्रंथ के प्रकरण 29 की 15 तक की चौपाई का पाठ किया। आज हम आगे की चौपाइयों का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। नूर मकान से फिरसता आवे असराफिल, सब उड़ावे सूर बजाए के, पलक न होवे ढील। अक्षरधाम से अक्षर ब्रह्म की बुद्धि का फिरिश्ता इसराफिल आएगा। वह तारतम ज्ञान रूपी नरसिंहा बजाकर अज्ञान के अंधकार को उड़ा देगा। इसके लिए वह एक क्षण का भी विलंब नहीं करेगा। भी इत अरस अजीम से मसील्यावे कुंजी रोशन, सो तोड़ कुफर आलम का साफ करे सबन्न। श्यामावतार सदगुरु श्री देवचंद्र जी सभी धर्म ग्रंथों के गूढ़ रहस्य को खोलने के लिए प्रकाशमय कुंजी लेकर परमधाम से आए। वे पूरे विश्व में फैले हुए अज्ञान अंधकार को मिटाकर सबके हृदय को निर्मल बनाएंगे। जब इमाम इत आइया तब ए सारे संग, स्वरूप मेहंदी याही को या में देखो के कई रंग। जब निजानंद स्वामी सतगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज इस संसार में आए तब ये सारी शक्तियाँ धामधनी का आदेश, तारतम ज्ञान, असराफिल, जबरील फिरिश्ता आदि उनके साथ आई। वह स्वरूप मेरे हृदय में प्रवेश कर अंतिम समय का धर्मगुरु कहलाया। अब ये सभी शक्तियाँ समय और आवश्यकता अनुसार विभिन्न कार्य करती हुई दिखाई देंगी। याही साथ मिलावा मोमिनो, सबो खास बंदो सोहबत, बंदगी जाहिर या बातून, सब बेवरा होसी इत। इन्हीं स्वरूप के साथ सभी ब्रह्मात्माएं आकर मिलेंगी। इस प्रकार सभी जीवों को भी ब्रह्म आत्माओं का संग प्राप्त होगा। तब बाह्य तथा आंतरिक उपासना के महत्व का विवरण निरूपित होगा। ओलिए अंबिये आशिक, जो खास बंदे सिरदार, हक बिना कछु ना रखे, इनो दुनी करी मुर्दार। इन आशिक ब्रह्मात्माओं को महात्मा गण तथा पैगंबर गण भी कहा गया है। यही शिरोमणि विशेष आत्माएं कहलाती हैं। ये आत्माएं सत्य वस्तु के अतिरिक्त कुछ भी स्वीकार नहीं करती। इन्होंने इस संसार को मृत तुल्य समझकर त्याग दिया है। ए मायने ले रसूल ले, आए केता किया पुकार, ऐसो किन्न खातर किया, रूहे अजूना करे विचार। कुरान के इन्हीं गुडार्थों को लेकर आए हुए रसूल मोहम्मद ने कितनी पुकार की। उन्होंने यह सब किन के लिए किया? ब्रह्मात्माएं अभी भी इस पर विचार नहीं करती। एक इन भेजा कौन आइया, ऐसो कौन कारण, अब कहे कौन कासो कहे, तुम उठ देखो बातन। यह संदेश किसने भेजा है? इस संदेश को लेकर इस जगत में कौन आया है और यह संदेश किसके लिए भेजा गया है? अब इस संदेश के रहस्य को कौन किसको समझाएगा? हे ब्रह्मात्माओं, जागृत होकर इस रहस्य को समझो।
तुम सूती कौन जगावही, केहे मगज कुरान, सुध देवे काजी क जाए की, ले मायने करो पहचान। हे ब्रह्मात्माओं, तुम तो इस माया में आकर अज्ञान की निद्रा में सो गई। कुरान के इन गूढ़ अर्थों को स्पष्ट कर तुम्हें कौन जगाएगा। अब आत्म जागृति की वेला के न्यायाधीश एवं उनके न्याय की शुद्धि तुम्हें कौन देगा। तुम इन सब रहस्यों पर विचार करो। पहले ओलखो आपको, पीछे करो मोसो पहचान, देखो अपने अरस को, याद करो निशान। सर्वप्रथम तुम स्वयं को पहचानो, फिर मेरी पहचान करना। अपने परम धाम की ओर दृष्टि करो और वहाँ के चिन्हों को याद करो। या में रूह कई भांत के, लेत लजत खान पान, अंतर बैठा ताए देख ही, तुम सब विद करो पहचान। इस संसार में अनेक प्रकार के जीव हैं। वे आहार विहार आदि लौकिक स्वाद में ही प्रसन्न है। हृदय में बैठी हुई परमात्मा की शक्ति सब कुछ देख रही है। अब तुम उन सब को पहचानो। कहाँ इनो की असल, दृढ़ करो सोई निशान, पार अरस जो कायम, तुम तासो करो पहचान। इन जीवों का मूल उद्गम स्थल कहाँ है, उन संकेतों को अपने मन में दृढ़ करो। अखंड परम धाम तो शून्य निराकार से परे है। विशेषतः तुम उसकी पहचान करो। रूहे फिरसते पैगंबर, शुद्ध हुए नूर मकान, सो नूर छोड़ आगू चले, तब होवे पहचान। आत्म ज्ञान से ब्रह्म आत्माओं, ईश्वरी सृष्टि तथा पैगंबरों को अक्षरधाम तक की शुद्धि तो हो जाती है, परंतु ब्रह्म आत्माएं जब अक्षरधाम से भी आगे चली जाएगी, तब उन्हें अपने धनी की पहचान होगी। ए सुध सब विध ल्याइया, रसुल हाथ फुरमान, काजी कजा भिस्त पार की, ले मायने करो पहचान। रसूल साहेब इन सब बातों की जानकारी के साथ अपने साथ कुरान लेकर आए हैं। अब अंतिम समय में न्यायाधीश बनकर आए हुए परमात्मा सबका न्याय कर मायावी सृष्टि को अखंड मुक्ति स्थल का सुख देंगे और ब्रह्म आत्माओं को परम धाम का अनुभव करवाएंगे। कुरान के इन गूढ़ अर्थों को समझकर तुम अपनी पहचान कर लो। बात रसूल की जो सुने, ताको ताजुब बड़ा होए, हक बका शुद्ध देव ही, सो कहे न दूजा कोए। रसूल मोहम्मद द्वारा कथित परम परमात्मा एवं उनके धाम की बातों को सुनकर सभी को आश्चर्य होता है। इस प्रकार अन्य किसी ने भी परम सत्य की बात नहीं की। एक पैड़े चले दुनिया, रसूल सामी बल, नबी नजर देखे चले, दुनिया चले अटकल। संसार के लोग तो रसूल का सामना करते हुए अपने ही कर्म कांड के मार्ग पर चलते हैं। रसूल पैगंबर तो सत्य और असत्य की पहचान कर चले हैं, जबकि अन्य संसारी जीव अनुमानित मार्ग पर चलते हैं। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री सनंद ग्रंथ के प्रकरण 29 की 30 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण हुआ। आगे की चौपाइयों का पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। प्रणाम जी।